अगर दिमाग में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्कोर हो कि हाँ भाई मेरे को इतना लेके आना है, तो पेपर की तैयारी करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीपीओ 2024 में आपको कितना टारगेट लेके चलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और मैंने एडिशनल एग्जाम्स भी क्लियर करे और मेरे कुछ एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो हर एग्जाम में मैं क्या सोचता था कि एक ना पर्टिकुलर इतने नंबर लेके चलता था कि स्पेसिफिक नंबर कि हाँ भाई मेरे को इतना स्कोर करना है, तो मैं सेफ हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर सीपीओ 2024 में क्या स्कोर लेके चले, या क्या कट ऑफ जा सकती है, या हम क्या प्रिडिक्ट करके चले, हम कितना टारगेट लेके चले कि हम सेफ रहे और हमें एक नौकरी मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्कोर लेके चलना है और किस तरीके से चलना है, ठीक है। अगर सीपीओ 2024 के प्री को टारगेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना। इस एक महीने में, जो अभी एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते निकलने के बाद आपका नेट एक महीना बचेगा, तो इस एक महीने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करने हैं। बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी इग्नोर करना है यार। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं, आप बोलोगे मॉक से लगाऊं या नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा मॉक से मत लगाना। मॉक से लास्ट के 15 दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक लगाने हैं। उससे पहले आपको बुक से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट 2-3 साल के जरूर करके जाना। अगर आपके पास कोई बुक है, 2 ही बुक ट्रेंडिंग में चलती है, या तो पिनैकल या किरण। इन दोनों में से अगर कोई सी भी बुक है आप वो कर सकते हो, दोनों ही प्रीवियस ईयर है। मैंने जो है वो किरण की बुक यूज करी थी और मैं वही आपको रिकमेंड करता हूँ चारों सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और अपना जीके के लिए भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किरण की बुक से कर लेना और पिछले 2-3 साल के तो ज़रूर करके जाना, और उनको बार बार, अभी एक महीना बचा हुआ है, अगर किसी ने बिल्कुल नहीं करे तो वो 2 बार तो कम से कम करके जाना यार, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे मॉक्स की आप बात करोगे, मैं मॉक्स की बता दूं। मॉक्स में आप लोग बोल रहे हो कि सर कैसे मॉक्स लगाए, क्या करे क्या नहीं करे। ऑब्वियसली मॉक लगाओगे तभी तो टारगेट सेट कर रहे हो कि भाई कितना टारगेट लेके चले, और मॉक में इतना आ रहा है नहीं आ रहा। तो मॉक के लिए मैं आपको बोलूँगा ऑलिव बोर्ड का अभी मत यूज़ करना, क्योंकि ऑलिव बोर्ड में आप डिमोटिवेट हो जाओगे, उसका अच्छा लेवल आता है, ठीक है। वो मेंस में यूज कर लेना, मैंने भी मेंस में करा था। प्री के लिए मैंने टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करा था। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक का पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो मेरा कोड यूज कर लेना HFS, 12% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। सेल चलने लग रही है तो कम पैसों में अवेल हो जाएगा। इसमें अभी क्या करना है आपको, जो अभी एक हफ्ता बचा हुआ है ना, इसमें सिर्फ टोटल 2 ही मॉक लगाने हैं और उसको एनालाइज करना है, खत्म। लास्ट के एक महीने में रोज मॉक लगाने हैं। कैसे लगाने, क्या लगाने, वो मैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताऊंगा। इसमें भी मैं बता देता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक लगाने हैं लास्ट के एक महीने में। लास्ट के एक महीने के जो बचेगा उसमें स्टार्टिंग के 15 दिन फुल लेंथ मॉक और लास्ट के 15 दिन में प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। मतलब फुल लेंथ मॉक जितने भी हो वो स्टार्टिंग में खत्म करना और लास्ट के दिनों में प्रीवियस ईयर मॉक खत्म करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पसीने। और अब बात करते हैं उसकी, क्या बोलते हैं, आप बोल रहे थे कट ऑफ कितनी लेके चले, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा यार, ये जो जिस हिसाब से आप ये वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं डेफिनेट नंबर ऑफ कट ऑफ बता दूं SC ST OBC EWS जनरल की, कि हाँ भाई मेल के लिए इतनी कट ऑफ जाएगी, CRPF की, BSF की, और उसकी CISF BSF दिल्ली पुलिस ITBP, और लड़कियों की इतनी जाएगी इन सेक्शंस में, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा भाई, ना मैं बिल्कुल प्रिडिक्ट करूंगा, क्यों अभी के लिए। समझ रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई भी स्कोर प्रेडिक्ट करा, या आप लोग अगर कोई भी यूट्यूब पे देख के स्कोर ऐसा सोचते हो कि हाँ भाई ये कट ऑफ जाएगी, और अगर वो नहीं गई तो फिर उससे ज्यादा चलेगी, तो फिर आपका नुकसान है उसमें, ठीक है। और अगर एक्यूरेट कट ऑफ भी प्रेडिक्ट कर ले, सपोज किसी ने बोला XYZ कैटेगरी की XYZ फोर्स में 140 कट ऑफ जाएगी, आपने दिमाग में सेट कर लिया कि भाई 140 कट ऑफ जाएगी, मेरे को 140 नंबर लेके आने। अगर आप जो टारगेट सिलेक्ट करते हो उस टारगेट पे नंबर बिल्कुल नहीं आते, उससे कम ही आता है, आप 140 सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप 140 का टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो 135 आएगी आपके, 130 आएगी, 140 नहीं आएगी। ये होता है, जो हम टारगेट सेट करके चलते हैं ना उससे थोड़े से कम ही नंबर आते हैं। तो अगर मैं 2024 की तैयारी कर रहा होता, और अगर मैं कोई सी भी कैटेगरी का होता, फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कोई सी भी कैटेगरी का होता, तो आज के सिनेरियो के हिसाब से मैं 150 नंबर की कट ऑफ लेके चलता कि हाँ भाई मेरे को 150 रॉ स्कोर टारगेट करना है। और मैंने अपने सीपीओ 2022 की प्रिपरेशन में जब 125 ऐसी कट ऑफ जा रही थी जनरल कैटेगरी की प्री की, मैं तब भी 150 स्कोर टारगेट लेके चला था कि भाई मेरे को 150 रॉ स्कोर लेके आना ही आना है, और फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर मेरे को 160 लेके आना है। इन शॉर्ट प्री में मैं 160 टारगेट लेके चल रहा था नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और मेरा आया था
4 था शायद, मैंने शॉर्ट्स में अपना स्कोर कार्ड डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हो। तो मेरा लगभग जो मैंने टारगेट लेके चला था उससे मेरा कम ही आया, लगभग मैं उसके क्लोज पहुंचा। मैं ये नहीं कह रहा उससे हमेशा ही कम आएगा, लेकिन आप बहुत ही रेयर चांस होगा जो आपने टारगेट लेके चला उससे ज्यादा ही आए, उससे ज्यादा लेके आए, क्योंकि जो टारगेट लेके चला है मेहनत ही उस हिसाब से कर रहे हो, तो ज्यादा कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप कैटेगरी के हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, और चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे कोई सी भी फोर्स जाना चाहते हो, भाई कंपटीशन के हिसाब से 150 नंबर का रो स्कोर जरूर लेके चलना, कि भाई 150 तो रो स्कोर लेके आना ही आना है। ठीक है, रो स्कोर 150 लेके आएगा तभी नॉर्मलाइज्ड थोड़े बढ़ेंगे 5-6 नंबर, ना भी बढ़े कोई नहीं, 150 रो स्कोर बेकार नहीं है। अब आप बोलो यार मैं एसटी कैटेगरी का हूं, इतनी तो कट ऑफ भी नहीं चाहिए होती, तो मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सेफ तो खेलना पड़ेगा ना। ठीक है, कैटेगरी मिली है इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा, अगर मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, मैं उनको बोलते बोलते थक गया, उनके वो एसटी कैटेगरी का था, मैं उसको बोलता बोलता थक गया, मेरे भाई तेरे पास कैटेगरी है, तेरे पास बेनिफिट है, लेकिन तू कोशिश कर कि जनरल लायक नंबर लेके आए। अगर तू जनरल कैटेगरी में कोशिश करेगा सिलेक्शन लेने की, तो अपनी जो एसटी कैटेगरी है, जो भी एससी है, ओबीसी है, उस कैटेगरी से अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचेगा। समझ लो, अगर टारगेट हाई नंबर का करोगे तो लो टारगेट भी आया तो अपनी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन लेके चले जाओगे अब अपनी ड्रीम पोस्ट पे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो आई होप कि आप समझोगे। ये थोड़ी ना मैं डीप बात कर रहा हूं, आप थोड़ा इस पे कंसिडर करना। कोई सी भी कैटेगरी हो 150 नंबर का रो स्कोर लेके चलना, क्योंकि जिस बंदे की अभी मैं बात कर रहा हूं उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था ये। ठीक है, वो 2 बंदे थे, एक को अभी एसएसबी मिली है, वो दिल्ली पुलिस चाहता था। मैं उसको बोल रहा था कि भाई इतना टारगेट लेके चल, जनरल कैटेगरी से फाइट करने की कोशिश कर, तो अपनी कैटेगरी से तू दिल्ली पुलिस ले पाएगा। वो अपनी कैटेगरी से ही दिल्ली पुलिस लेने की कोशिश कर रहा था, उसके और नंबर थोड़े कम आ गए तो अब एसएसबी में ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी से फाइट करने की कोशिश करना, अपनी कैटेगरी को सेकेंडरी रखना कि हाँ भाई अगर मेरा जनरल लायक नंबर नहीं आए तो कम से कम मेरे इतने तो नंबर आ जाएगी कि मैं अपनी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन लेके जाऊं। और रही बात जनरल की बारी, तो चाहे जनरल हो चाहे कोई से भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको 150 नंबर का रो स्कोर लेके चलना है तो चलना है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। और जिनकी अगर कम नंबर आ रहे हैं तो मैंने वीडियो डाली है कि मॉक में अगर नंबर स्टक हो गया है तो कैसे इंक्रीज करना है, प्रीवियस वीडियो वही है, आप वो देख लेना। ठीक है, आप लोगों को बहुत ऐसा होगा कि अरे सर तो ये बता देंगे, पूरा टेबल बता देंगे कि इन फोर्स की, इन कैटेगरी की मेल फीमेल की इतनी कट ऑफ जाएगी। भाई ये वीडियो बिल्कुल भी उस बंदे के लिए नहीं है। अगर वो उस चीज के पीछे पड़ा हुआ है ना कि हाँ भाई काश इतनी कट ऑफ पता लग जाए तो मैं इतना स्कोर टारगेट लेके चलूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे बुरा मान लो, फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर मिनिमम कट ऑफ ही सेट करके चल रहे हो दिमाग में कि इससे ज्यादा ले आऊं, हो जाएगा काम। आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मेरे को इतने नंबर से कम नहीं लेके आने, कितने 150 नंबर से कम नहीं लेके आना। अगर प्री में आपने 150 से ज्यादा स्कोर खींच दिया तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने नहीं देखा कि किसी का 150 से ज्यादा हो और उसका फाइनल सिलेक्शन ना हो। आपको भी पता 150 नंबर बहुत होते हैं 200 में से। मैं क्या करता था, दोबारा बता देता हूँ, मैं मैथ रीजनिंग इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग थी, टचवुड। तो मैं 150 में से 100, मैं हमेशा 150 में खेलता था क्योंकि जीके मेरे से होती नहीं थी। मैं हमेशा 150 में से 135 स्कोर करने की कोशिश करता था, और 135 में मेरे फाइनल पेपर में 150 में से मैथ रीजनिंग इंग्लिश में 150 में से मेरे 132 आए। टारगेट में 135 का चल रहा था, 135 140 132 आए, कम ही आए। तो जो जितने नंबर मेरे कम थे उतने मैंने जीके में खींच लिए। मेरा ये था 3 सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग है उसमें नंबर खींचो, जो उन 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो चौथे सब्जेक्ट में कवर करने की कोशिश करो। इन शॉर्ट 150 में से 150 लेके आओ 3 सब्जेक्ट में, समझ रहे हो। जो उन 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चंस गलत हुए ना वो चौथे सब्जेक्ट में कवर करने की कोशिश करो। तो इन शॉर्ट आपका फिर ओवरऑल जो है वो 150 बन जाएगा स्कोर। और मैं वही बोल रहा हूँ, 150 स्कोर लेके चल लेना, हो जाएगा आपका मामला सेट, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यही बता रहा था, अब ना कम के पीछे मत भागो, कम टारगेट रखना है। ज्यादा टारगेट के पीछे भागो तो उससे कम आएगा, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना टारगेट तो लेके चलो कि अगर आप इतना ही टारगेट लेके चलोगे तो उससे नीचे गिरोगे, इतना लेके चलोगे कम से कम यहाँ तक तो गिरोगे, और जो आपने मिनिमम टारगेट दिमाग में सेट था उससे तो ऊपर ही हो। तो ये भाई ये उसी के दिमाग में, उसी के पल्ले पड़ेगी बात जिसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो फाइनल सिलेक्शन रखने की काबिलियत रखता हो। साफ बोलता हूं मैं, ठीक है। कट ऑफ मत खेलो मेरे भाई, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे लो। 1 महीना बचा हुआ है, अपनी लास्ट 1 मंथ की वीडियो में ले आऊंगा, या फिर मैंने 2023 वाले में भी डाल रखी है, कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, साफ बोलता हूँ।
कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा। 2023 वाले में बताइए, वो 2024 वाले में बताऊंगा। एक आधी चीज़ अलग करनी होगी तो कर दूंगा, वरना लगभग 80 से 90% वही चीज़ सेम है। समझ रहे हो? तो अपना अच्छे से पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो, मॉक्स लगाओ। स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक लगाना, लास्ट में प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो। बाकी कुछ होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, और कट ऑफ के पीछे मत भागो। अपना 150 रो स्कोर लेके आओ, चाहे कोई से भी कैटेगरी के हो।